अधिकार मिला, या बाबा साहब की देन है जिसे विश्व मंच पर सम्मान मिला। बाबा साहब को सम्मान देने से पूर्व हम उनके संघर्षों के बारे में जरूर जाने। उनका जीवन एक प्रेरणा है। कोई भी आया हुआ मनुष्य यदि बाबा साहब के संघर्षशील उन्नत जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार कर ले तो मन में एक प्रेरणा जाग जाती है। आज इस कार्यक्रम में हमें प्रेरणा लेकर उठे और बाबा साहब के जीवन मूल्यों से सीखकर सृजन करने का संकल्प ले। एक बात यह भी जाननी आवश्यक है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलित पिछड़ों का मसीहा कहकर उन्हें छोटे दायरे में न बैठे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह पुरुष थे जिनकी कर्म जिनकी सोच पूरे मानव जाति के लिए थी। हिंदू राष्ट्र में जन्मे एक ऐसे परिवर्तनशील क्रांतिकारी जात भेद की वजह से उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया। कर्मों से बनता है वजूद आदमी का, अरे कर्मों से बनता है वजूद आदमी का। जात और अगली पहचान है, अगर ऊंची जात है ही होती श्रेष्ठा तो बताइए बाबा साहब क्यों माने। धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर विरोध किया, ऐसा ही प्रवर्तन बदलने वाला ही कर सकता है। ऐसे ही पुरुष युगो याद किए जाएंगे। भारतीय लोकतंत्र बुनियाद भावता की दृढ़ विचारधारा बनी। सूरज को हथेली से कभी ढक नहीं सकते, समंदर की लहरों को कभी रोक नहीं सकते। आत्मा तेरी ऊंचाई का पता है हमें, लेकिन मेरे भी की ऊंचाई कभी नाप नहीं। समाज का हाथ पकड़ कर तो दूसरे लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिद्धांतों को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा भी सिखाए। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं तो आपकी प्रतिमा व्यर्थ है। चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार किसी के चमचे नहीं होते। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बुराई तो इसलिए बढ़ती है कि बुरे को सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। हिम्मत नहीं बढ़ी रखो, किस्मत छोटी लगने लगी। जब तो आएगा पर मरहम नहीं आने वाला, सादगी के लिए कोई परचम नहीं आने वाला। आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, लेकिन अम्बेडकर जैसा ही परिवर्तन नहीं आने वाला। उन्हें मंजिल नहीं मिलती, अरे उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे है। वह जिंदगी बात है वो हिम्मत से हारे। हाँ बाबा आपने कहा भाग्य पर नहीं अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। हाँ को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी मूल्य नहीं है। जिसमें सर्वता का जीने की हिम्मत है उस मर्दापन से कभी आपको लगा देंगे। ऐसी जिंदा हालातों को मर जाना बेहतर रहा होगा। ये जिंदा है तो समाज को कायर बना देंगे। न्याय से लड़ते हुए यदि आपकी मौत हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां उनका बदलाव करेंगी, किंतु अन्याय से यदि आप मर जाओगे तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनेंगी।